स्टूडेंट्स, ये वीडियो फैक्टर थ्योरम की है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट को समझें तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि while factorize a given polynomial using remainder and factor theorem, दोनों थ्योरम को आप लगाइए इसमें, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को इसमें लगाइए। A student finds that 2 plus 2x plus 1 is a factor of 2x इस polynomial का फैक्टर है। Is student solution starting the factor is 2 plus 1 is a factor of giving, give the valid reason for your answer। अगर फैक्टर है तो वैलिड रीजन नहीं, वैलिड रीजन दीजिए, और नहीं फैक्टर है तो वैलिड रीजन दीजिए। दोनों कंडीशन में हमको वैलिड रीजन देना है कि अगर फैक्टर है तो वैलिड रीजन, नहीं है तो क्यों नहीं है। एंड आल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए फैक्टर क्या है, 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 से इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जैसा ये बता रहा है कि इसको रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो इक्वेट डिवाइजर टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू -1 अपॉन 2, पुट द वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करें, x की वैल्यू -1 अपॉन 2 आइए इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें। पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो -1/2 -1/8 -1/2 यहाँ पे -1/8। तो जो है अपने यहां से कैलकुलेशन करने के बाद फिर यहां पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 1/2 1/8 हो जाएगा, इसकी पावर 3, 1/2 इसकी 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 ये 2 से कट जाएगा। यहां पर 1/4 प्लस 7/4 -1 -3, तो ये बन जाता है -1/4 प्लस 7/4 4/1। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां पर -1 इससे कट गया, -1 प्लस 7 प्लस 16 आता है, 16 आता है। तो -10/4 और माइनस बराबर -5/2। यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब 2x जो है 2x फैक्टर नहीं है। ये 2x प्लस 1 जो है फैक्टर नहीं है। तो अब आप वो कह रहा है कि वैलिड रीजन दीजिए कि क्यों नहीं है। तो अब आइए देखते हैं। तो वैलिड रीजन के लिए क्या करते हैं हम, ये फैक्टर था 2x प्लस 1, इसको हम जो है 2x1 को 2x माइनस 1 लेते हैं, फिर निकालते हैं। फिर निकालते हैं 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 2x -3। अब यहां पर निकालते हैं तो अब यहां पे क्या करते हैं, 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1, तो x बराबर जो है 1/2 आया आपका। तो इसको जो है पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को
x की वैल्यू को 2x पावर 3, 7x की पावर 2 और 2x माइनस 3 में पुट कर देते हैं, इसमें जो है इसको इसमें पुट कर देते हैं। देखिए यहां पर जब हम पुट करते हैं तो 2x 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 1/2 पावर 3 7 इंटू पावर 2 2 इंटू 1/2 इंटू 3। अब यहां पर 2 इंटू 1/8 आ जाता है, 7 इंटू 1/2 आ जाता है, 7 इंटू 4 प्लस इससे से कट जाता है, ये 1 ये 3। अब देखिए इसको यहां पे ले आते हैं, 2 इंटू 1/8 प्लस 7/4 प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और जो है क्या बोलते हैं, ये इससे कट गया, 1/4 यहां पर आ गया, 7/4 इससे ये घट गया, -2 आ गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 4 1 7 ये 8 आ गया। और देखिए यहां पर ये 8 -8 4 यहां पर देखिए 0/4 आता है, मतलब यहां पर रिमाइंडर जो है इसका 0 आ जाता है। यहां पर रिमाइंडर क्या है, यहां पर रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब 2x - 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये बात, इतनी तो बात आपके ये समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि फैक्टराइजेशन करो, तो अब हम फैक्टराइजेशन भी इसका इसी से करेंगे। किससे करेंगे, 2 - 1 से ही इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए फैक्टराइजेशन देखते हैं। फैक्टराइजेशन देखते हैं। टू एक्स -1 2x का क्यूब 7x का स्क्वायर प्लस 2x -3। ये यहां पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए यहां 2x की पावर 3 हमको यहां पे लाना है, 2x की पावर हमको यहां पे 3 लाना है, तो हम x स्क्वायर से यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2x की पावर 3 आ गया ये, और x की पावर
2 आ गया यहाँ पर, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन किया, पहले इससे करते इसका, तो देखिए ये आया, यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पर 8x² प्लस 2x बचता है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x से, 4x से मल्टीप्लाई किया, 8x² हो गया, और यहां पर ये 4x जो है क्या बोलते हैं, इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4x आ गया, इसके साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, यहां पर ये 6x आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ। अब यहां पर ये बचा 3। अब यहां पर +3 से करते हैं, +3 से करते हैं, तो 3 6x आ जाएगा, और 3 का 1 से करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखिए यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका मतलब 2x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर, इसका फैक्टर है। अब इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको जब फैक्टराइज करना होगा तो हमें मिडिल स्प्लिटिंग कर देंगे, यहां पर मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, ऐसा करते हैं, x यहां पर ऐसा लेते हैं कि 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाए, तो x प्लस 3 x प्लस 3 प्लस 3 दोनों का जोड़ 4 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3x² हो जाता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3x² आता है। यही इसका रूलिंग है कि x², इसका मल्टीप्लिकेशन x² आ जाता है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाता है, दोनों का जोड़ b आ जाता है। तो यहां पर x का कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, और यहां पर जो है 3 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, देखिए दोनों सेम आ गए, x प्लस 3 और x माइनस ये इसका x प्लस 3 और ये इसका फैक्टर आ गया। इसका कंप्लीट फैक्टर जो आता है 2x 3 7x² 2x प्लस 3 का कंप्लीट फैक्टर जो आता है वो x प्लस 3 x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ये इसका कंप्लीट
इसका कंप्लीट फैक्टर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आया होगा। सवाल लंबा है, लेकिन एक दो दफ़े आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है, बाकी कैलकुलेशन है। और इतनी कैलकुलेशन तो ऊपर वाले की दया से आपको आती है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन है इस पॉलिनोमियल का, कंप्लीट फैक्टराइजेशन। और इस क्वेश्चन को बार बार आप करें कि क्वेश्चन ये आ चुका है, ये स्पेसिमेन में आ चुका है, इसका जो है बार बार अच्छी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।